हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग का महातांडव 500 क्वेश्चन की सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा है ए यू, क्या बोला गया है कि ए यू बराबर है 21। ए यू बराबर है 21। उसके बाद में ईजीजी बराबर है 245 के। तो पूछा गया है एम ए के ई मैक बराबर क्या होगा। पहले आप लोगों को देना आंसर, उसके बाद मुझे बताना बेटा। फास्ट कीजिए। यहां पे बोला है ए यू बराबर 21 है, ईजीजी बराबर 245 है, तो मैक बराबर क्या होगा। फास्ट। हाँ जी, मैक बराबर क्या आंसर आएगा। फास्ट फास्ट बताइए। चलिए, अभी तक आंसर नहीं आ रहे हैं। इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा। ये देखो, ए कितने पे, 1 पे, यू कितने पे, 21 पे। पेन चेंज करता हूं बेटा मैं। हाँ जी, ए 1 पे है और यू 21 पे। 21 इंटू 1 करता हूं तो 21 ही आता है। ई 5 पे, जी 7 पे और जी 7 पे। 5 इंटू 7 इंटू 7 करता हूं, 5 इंटू 7 इंटू 7 करता हूं तो मेरे पास में 245 आता है। वहीं पे एम ए के ई मैक 13 1 11 5, 13 इंटू 11 इंटू 5 करता हूं तो बताइए क्या आंसर होगा बेटा। फास्ट बताइए। 13 इंटू 11 इंटू 5 करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है बेटा। फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बेटा, यहां पे 13 इंटू 1 कितना हो गया, और 11 इंटू 5 55। 13 इंटू 1 13 और 55, 55 इंटू 13 करूंगा। अब देखिए बेटा, यहां 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 इंटू में ये 5 और ये 5। अब देखिए बेटा, 5 और 6 और 5 कितना हो गया, 11 हासिल 1, यानी कि 715 बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही क्लास तो, नहीं तो डिसलाइक भी जरूर कर सकते हो बेटा आप लोग। चलिए, इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टाइम स्टार्ट नाउ। शाम 4 बजे से शाम 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बेटा ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। पहले आप लोग कीजिए, ये टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए। बोला गया है शाम 4 से 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और हाँ जी भवानी, नमस्कार बेटा, आ जाइए। कब ओके बेटा, ओके ओके। इंग्लिश क्वेश्चन में गलत था क्या, मैंने चेक नहीं किया बेटा। कोई ना, अब देख लीजिए। बोला गया है शाम 4 से 10 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। एक बात वापस से बता देता हूं कि 5 स्टार के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ये आज से नया रूल फॉलो होगा बेटा। 5 स्टार के क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेंगे। बी फॉर भवानी, ओके बेटा। चलिए अब देखो, मैं एक बात बताता हूं कि जब आती है बात 90 डिग्री की, किसकी, 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार। मतलब कि 1 घंटे में घड़ी की सुई 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट और घंटे की सुई मिलकर 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन मैं बात करूं 12 घंटे में तो कितनी बार बनाएगी, 22 बार। कितनी बार, 22 बार बनाती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है कि 12 घंटे में 22 बार क्यों। देखो बेटा, 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। बट यहां पे ऐसा क्या हो रहा है कि 2 बार की कमी आ रही है, तो वो कमी मैं बता देता हूं बेटा। 2 से 3 एंड 3 से 4, 4 बार ना होकर कितनी बार, 3 बार होता है। मतलब कि 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में 4 बार ना होकर 3 बार क्या होता है, 90 डिग्री का कौन होता है,
वहीं पे 8 से 9 एंड 9 से 10 भी 4 बार ना होकर 3 बार होता है। अब देखो बेटा, अब देखिए कि 4 बजे से शाम 10 बजे मतलब रात 10 बजे की बात हो रही है। 4 से लेके रात्रि 10 बजे तक के पूछा गया है कि कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 4 से 5, क्या इनके बीच का टाइम आ रहा है कि 3 से 4 तक? ये 4 से 5 तो कितनी बार बनेगा? 2 बारी। 5 से 6 2 बारी बनेगा। 6 से 7 भी 2 बार बनेगा। 7 से 8 भी 2 बार बनेगा। लेकिन बेटा 8 से 9, 9 से 10, मैंने क्या बोला? 8 से 9 और 9 से 10 4 बार ना होकर कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। इन 2 घंटों में 4 बार ना होकर 3 बार, तो ये हुए 8 और 3 टोटल कितने हो गए? 11। 11 बिल्कुल राइट है। और देखते हैं कि 11 किस किसने दिया है। हरीश ने बिल्कुल राइट दिया है, शालू का बिल्कुल राइट है और दिनेश ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बाकी किसी का राइट नहीं था बेटा। अगर आपको समझ में आ गया तो ठोको ताली बेटा, नहीं आया तो बोल सकते हो कि सर दोबारा समझा दीजिए हमें। क्लियर है बेटा? और अगर समझ में आया तो एक बार क्लास को लाइक और कर दीजिए बेटा। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आया तो। हाँ जी 11 बिल्कुल बेटा। अर्चना बिल्कुल राइट आंसर है 11। बेटा अभी भी चैट में प्रॉब्लम आ रही है क्या? मुझे ये बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बेटा 5 स्टार का क्वेश्चन है, ठीक है? 5 स्टार का क्वेश्चन है। मोहन अपने घर से 7 किलोमीटर, डायरेक्ट आंसर देना बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है। मोहन अपने घर से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है। कौन सी साइड में? नॉर्थ साइड में। फिर वह 180 डिग्री बाएं यानी लेफ्ट साइड मुड़ा, 180 डिग्री बाएं, फिर 45 डिग्री दाएं मतलब राइट साइड, उसके बाद में 90 डिग्री बाएं मुड़ा। अब वह किस डायरेक्शन में जा रहा है? टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए। अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? जिसने सबसे पहले राइट आंसर दिया उसका नाम 5 स्टार में लिखा जाएगा बेटा। यहां पे पूछ रहा है अब वो किस दिशा में जा रहा है। कीजिए कीजिए कीजिए। जो पहली बार आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है और इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है मेरी आईडी, तो आप यहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मेरे से बात कर सकते हो बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप मेरे से बात कर सकते हो बेटा। चलिए अब देखते हैं कौन देता है इसका सही आंसर। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। अब देखो बेटा, जब भी बात आ जाती है बेटा डिग्री पर आधारित प्रश्न की, तो हमें क्या करना होता है? ध्यान से देखिएगा। ये चारों डायरेक्शन बना लो बेटा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और साथ में ये 4 डायरेक्शन भी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। चलो ये सारी डायरेक्शन में बना के बैठ चुका हूं बेटा। अब मैं बात आती है हमारे पास में कि सबसे पहले वो कहां गया? नॉर्थ में, यानी कि उत्तर की ओर। कहां गया? उत्तर की ओर गया, नॉर्थ में गया। चलो ठीक है भाई, चला गया। अब वह 180 डिग्री लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में कितना जा रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री जा रहा है, 180 डिग्री। फिर 45 डिग्री राइट में जा रहा है। राइट में कितना जा रहा है? 45 डिग्री, 45 डिग्री गया। उसके बाद में एंड में वापस 90 डिग्री कहां जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। 90 डिग्री कहां जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। तो ये टोटल कितना हुआ? 270 डिग्री। कितना हुआ? 270 डिग्री। मैं लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ लिया मैंने। और राइट कितना है मेरे पास में? 45 डिग्री। राइट कितना है मेरे पास में? 45 डिग्री। तो मुझे लेफ्ट से राइट माइनस करना है। लेफ्ट से राइट माइनस करना है, मतलब जो ज्यादा है उसमें से कम को घटाना है। जरूरी नहीं लेफ्ट को राइट में, अगर राइट ज्यादा होता तो मैं राइट में से लेफ्ट माइनस करता, लेफ्ट ज्यादा है तो लेफ्ट में से राइट माइनस कर दूंगा। अब 270 में से 45 जाएगा तो 225 डिग्री बचेगा। 225 डिग्री बचेगा। अब देखो बेटा,
यहां से 225 किसका बचा? लेफ्ट का। किसका बचा है 225 डिग्री? लेफ्ट का। यहां से लेफ्ट, बेटा राइट जाता तो इधर जाता, लेफ्ट जाएगा तो इधर जाएगा। ये कितना गया? 90 डिग्री। मुझे कितना जाना है? 225 डिग्री जाना है, 225 डिग्री। फिर कितना गया? 90 डिग्री। मुझे जाना है 225 डिग्री, 225 डिग्री। देखो 90 प्लस 90 ये कितना हुआ? 180 हो गया। कितना हो गया? 180। अब कितना बचा है? 45 डिग्री और बचा है। कितना बचा है? देखो बेटा ये पूरा हुआ 90, लेकिन मुझे तो 45 ही जाना है। आई बात समझ में? मुझे कितना जाना है? 45। तो किस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं? साउथ और ईस्ट। साउथ ईस्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब देखते हैं साउथ ईस्ट मुझे सबसे पहले शालू ने दिया है, उसके बाद हरीश मीना ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। हाँ जी बेटा, तो शालू का नाम लिखा जाएगा। वेरी गुड बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, बाकी स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया? यस और नो। बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आया या नहीं आया? यस और नो। एक बार कमेंट करके बताइए बेटा, एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। और समझ में आया तो साथ के साथ क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा। जो जो यहां पे है सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। क्लियर है सभी को? साउथ ईस्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, साउथ ईस्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताओगे बेटा? हाँ जी, चलो समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला गया है कि देखो पहले मैं लिख देता हूं कि द फॉलोइंग डायग्राम द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एक्टर। जो ट्राइंगल है वो एक्टर के लिए ए लिख दिया बेटा मैंने। उसके बाद में द सर्कल रिप्रेजेंट मेल, सर्कल जो है मेल के लिए बेटा। उसके बाद में द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट पेंटर, रेक्टेंगल किसके लिए? पेंटर के लिए बेटा। उसके बाद में स्क्वायर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, स्क्वायर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आर्ट लिख दिया मैंने तो, क्योंकि ए दोनों है ना इसलिए उधर उधर आर्ट लिख दिया। अब पूछा है हाउ मेनी मेल एक्टर आर पेंटर बट नॉट आर्टिस्ट। कितने पुरुष अभिनेता चित्रकार है लेकिन आर्टिस्ट कलाकार नहीं है। टाइम स्टार्ट नाउ बेटा, कीजिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट आंसर दीजिए, कीजिए बेटा। मुझे एक बात बताओ बेटा आप लोग, कि आप लोगों को यहां पे कई स्टूडेंट्स के देख रहा हूं कि आंसर सही नहीं आ रहे, और कई स्टूडेंट्स तो आंसर दे ही नहीं रहे। इतने बच्चे लाइव होने के बावजूद भी आंसर बहुत कम आ रहे हैं बेटा। या तो आपको समझ में नहीं आ रहा, या मैं अच्छे से नहीं समझा रहा हूं, या अगर आप कहते हो तो मैं टॉपिक वाइज क्लास लेके आता हूं। अगर आप लोग बोलते हो तो मैं टॉपिक वाइज क्लास लेके आता हूं बेटा। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं टॉपिक वाइज क्लास लेके आऊं। तो प्लीज जरूर ये बात बताइएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए कितने पुरुष अभिनेता चित्रकार है लेकिन कलाकार नहीं, मतलब आर्टिस्ट के अंदर नहीं आने चाहिए। कलाकार मतलब आर्टिस्ट में नहीं आने चाहिए, वो मेल होने चाहिए मतलब पुरुष। पेंटर यानी चित्रकार होने चाहिए, और साथ में क्या होने चाहिए? अभिनेता यानी एक्टर होने चाहिए। तो सात ऐसा है जो एक्टर के अंदर भी आ रहा है, पेंटर में भी आ रहा है, मेल में भी आ रहा है, मेल में भी, एक्टर में भी एंड पेंटर में भी, बट आर्टिस्ट में नहीं आ रहा है, आर्टिस्ट में नहीं आ रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 7 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, 7 बिल्कुल राइट आंसर है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या क्या चल क्या रहा है आपके यहां पे? बहुत कम स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, क्यों भाई? आ रहा नहीं है समझ में? आता है लेकिन आंसर नहीं दे रहे हो। टॉपिक वाइज क्लास लेके आऊं बेटा? कर क्या रहे हो पहले मुझे ये बताइए बेटा। क्यों अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हो बेटा? मैं आप लोगों को एक ही चीज बोल रहा हूं कि अगर समझ में आ रहा है तो खुल के बोलो बेटा, नहीं आ रहा तो बोलो कि सर नहीं आया समझ में। और या फिर कमेंट वाली प्रॉब्लम हो रही है, लाइव चैट वाली, क्या वो प्रॉब्लम हो रही? जो भी है मुझे यहां लिख के बताओ बेटा सभी स्टूडेंट,
मुझे लिख के बताइए। मैं आपकी हर प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आया हूं बेटा, हर प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से बेटा, जब एग्जाम दे के आओगे तो रियल में कह रहा हूं रिजवान सर को याद करोगे खुशी खुशी, हाँ गुस्से से नहीं, खुशी खुशी याद करोगे कि नहीं सर ने जो करवाया था ना पूरा का पूरा पेपर छपा है। आई बात समझ में? तो इसी बात पे एक बार क्लास को लाइक कर दो बेटा। ओके बेटा, ओके ओके, बट इंग्लिश में हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दिया था मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया था। चलो बेटा नेक्स्ट, यहां पे देखिए 4 सेंटीमीटर आकार के घन के सभी फलकों पर कौन सा कलर कर दिया है? ग्रीन यानी हरा कलर कर दिया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आकार में काट दिया है, उसको कितने पीसेस में कर दिया? 1-1 सेंटीमीटर के पीसेस में कर दिया है। ऐसे क्यूब कितने हैं 3 साइड पर कलर हो? 3 साइड पर कलर हो, हाँ जी बेटा, ऐसे क्यूब जिनके 3 साइड पर कलर हो। फास्ट बताइए बेटा, ऐसे क्यूबों की संख्या बताइए जिनकी 3 साइड पर कलर हो। फास्ट फास्ट फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश कर देता। हो टाइमर स्टार्ट नहीं किया, चलो टाइमर भी स्टार्ट कर, 20 सेकंड और ले लो बेटा, 20 सेकंड और ले लो, हाँ टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना मैं वादा करता हूं जब एसएससी का एग्जाम दोगे तो 10 से 15 मिनट में आपके वो 25 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इतना है। लेकिन उसके लिए बेटा डेली क्लास में आना पड़ेगा। आज आते हो कल नहीं आना, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, डेली मेरी क्लास में आना ही होगा। और मैं आप लोगों के लिए एक बुक और लॉन्च कर रहा हूं बेटा, और मंडे या ट्यूसडे में भी चांसेस है, मंडे को ही, मंडे को बुक लॉन्च हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। आप जिस शहर में भी रहते हो उस शहर में आपको वो बुक मेरे थ्रू मिल जाएगी बेटा। आप चाहे दिल्ली में रहते हो, चाहे आप बॉम्बे में रहते हो, आपको यहां से बुक चाहिए, मैं यहां से पार्सल करवा के आपको वो बुक भिजवाऊंगा बेटा। और वो बुक जो है, मैं इतना उस बुक के लिए श्योर हूं कि वो बुक पढ़ने के बाद इतनी इजी लैंग्वेज, मतलब कि उस बुक जितनी इजी लैंग्वेज, मैंने बस इसीलिए मैंने आप लोगों को टारगेट ही यही किया है कि भाई बच्चों को, अगर वो कोई टीचर से नहीं भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना बेटा, या वो कोई टीचर से नहीं भी पढ़ रहा है तो भी बिना टीचर के रीजनिंग सीख जाएंगे बेटा। उस किताब का नाम ही ऊपर यही है कि बिना गुरु के रीजनिंग कैसे सीखे। जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी कैसे सीखे, वैसे ही बिना गुरु के रीजनिंग कैसे सीखे बेटा, ठीक है। चलो तो बेटा इसका आंसर, जब भी बात आ जाए 3 साइड पर कलर की, जब भी बात आए 3 साइड पर कलर की, तो आंसर हमेशा उसका कितना होता है? 8 होता है बेटा। 3 साइड पर कलर के लिए आंसर हमेशा हमेशा 8 ही होता है, चाहे वो 2 सेंटीमीटर का क्यूब हो, चाहे 100 सेंटीमीटर का क्यूब हो। यहां पे कितने सेंटीमीटर का क्यूब है? 4 सेंटीमीटर का क्यूब है। 3 साइड हमेशा 8 होता है बेटा। कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो 8 बिल्कुल राइट है, शालू ने, एस ने, सूरत ने, अर्चना ने, हरीश ने और दिनेश ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बेटा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में छपता ही छपता है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में छपता ही छपता है। तो इस क्वेश्चन को करने का पहले तो मैंने बहुत तरीके बता रखे हैं, अगर नहीं भी आता है तो अब वापस से एक बार तरीका बताऊंगा बेटा। ये क्वेश्चन कीजिए, एक बार आप लोगों को करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा आप लोगों को, कीजिए। फास्ट 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 बताइए। यहां पे पूछा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। ये लीजिए, बी ए सी, ए सी, ए, ए सी बी, बी ए। अब देखो बेटा, हमें क्या करना है, पहले पेन चेंज करना है। यहां पे सबसे पहले इनको सबको टोटल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के टुकड़े कैसे होते हैं?
5 के 3 या 3 के 5, या तो 5 के 3 होते हैं या कितने होते हैं, 3 के 5 होते हैं। सबसे पहले बड़े टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होते हैं तो हम 3 के 5 करेंगे। पहले 5 के 3, 1 2 3 4 5 लीजिए बेटा, 1 2 3 4 5 लीजिए। अब देखो बेटा, इसका पता नहीं चल रहा है, इसका पहला ए और उसका पहला बी है, सीरीज नहीं बनेगी बेटा, सीरीज नहीं बनेगी। वो क्या करता है, वो पहला और पहला सेम होना चाहिए, दूसरा और दूसरा सेम होना चाहिए, या फिर लास्ट और लास्ट सेम होना चाहिए। तो मतलब देखो यहां पे क्या है, लास्ट में सी है और यहां लास्ट में लास्ट भी सेम नहीं, ना पहला सेम है, मतलब सीरीज नहीं बनेगी। अब हमें क्या करना है कि 3 के 5 करने हैं। लीजिए, जब 5 के 3 नहीं बनेंगे तो 3 के 5 तो बनेंगे ही बनेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इसका पहला पता नहीं, इसका पहला सी, इसका पहला सी, इसका भी पहला सी, इसका पता नहीं, मतलब सीरीज बनेगी। इसका लास्ट ए, इसका ए, इसका ए, इसका ए और इसका पता नहीं, मतलब सीरीज बनेगी बनेगी। अब देखो बेटा, इसका पहला पता नहीं, बाकी सबके पहले में क्या है सी, तो यहां भी सी लिख दूंगा। इसके दूसरे का पता नहीं, बाकी सबके लगभग दूसरे में क्या है बी, तो यहां भी बी लिख दूंगा। इसका भी दूसरे में क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा, जब इधर बी है तो। इसके लास्ट में सब में ए है तो इसमें भी ए आ जाएगा। इसके फर्स्ट में बाकी में सी है तो इसमें भी सी आ जाएगा। अब देखिए बेटा, सीबीएस 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 सीबीए बनी सीरीज, सीबीएस 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 सीबीए। अब देखो जो जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो उतार दो, सी बी बी ए सी, सी बी बी ए सी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और ए मुझे किस किसने दिया था, ए मुझे दिया था कनिष्का ने, अर्चना ने, शालू ने, और उसके बाद में दिनेश का भी बिल्कुल राइट था। और हाँ जी, बस इतनों के राइट थे। लेकिन यहां पे पंचायती तो बहुतों ने की है कि सर 3 के बनेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे बनेंगे। हाँ, ऑप्शन नहीं बताए साथ में। क्लियर है, यस और नो? एक बार जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार क्लास को लाइक कर दो रिजवान सर के नाम पे। हाँ जी, अच्छी लग रही है तो, नहीं तो बेटा रहने दो, नहीं तो रहने दो, और नहीं खराब लग रही है तो डिसलाइक कर दो बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लो, मैं एक बार बता रहा हूं, 5 स्टार का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये, एक पौंड में पानी की मात्रा हर घंटे में दुगनी हो जाती है, हर घंटे में दुगनी हो जाती है, तो वह 30 घंटे में पूरी भर जाती है, 30 घंटे में पूरी भर जाती है। तो पूछा है कितने समय में आधी भरेगी, आधी भरेगी कितने समय में, टाइम स्टार्ट नाउ। कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर है बेटा, कोई भी ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर कीजिए। हाँ जी, 15 घंटे में, सूरत कह रहा है कि सर 15 घंटे में। और इसके अलावा और कोई आंसर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सोच रहे हैं बच्चे कैसे आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर। 29, कीजिए 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 बेटा, मैं साइड में ही हूं, कबाब में हड्डी नहीं बन रहा हूं, मैं साइड में खड़ा हूं। नहीं पता, ये हुई ना बात, हरीश ने सीधा बोल दिया कि सर नहीं पता। अच्छा, मुझे आ रहा है, मेरे को लगा है नहीं पता। 29, कनिष्का कह रही है 29। राइट आंसर की वाइब्स आ रही है बेटा मुझे। अब देखो, देखिए, कोई पानी की टंकी जो है हर घंटे में दुगनी हो रही है। मान लो अभी 1 लीटर भरी, अगले घंटे में कितने भरेगी, 2 लीटर, फिर उससे अगले घंटे में 3 लीटर, सॉरी 4 लीटर, फिर उससे अगले घंटे में 8 लीटर, फिर 16 लीटर, फिर 32 लीटर, मतलब हर घंटे डबल होती जा रही है। वो 30 घंटे में पूरी भर जाती है, 30 घंटे में पूरी भर जाती है। तो पूछा है आधी कब होगी। तो एक बात देखिए बेटा, वो 29 यानी 29वें घंटे में आधी भरेगी, तभी तो आधी की डबल पूरी यानी 1 होगी या नहीं होगी। तो यानी कि 29 बिल्कुल राइट है, और सबसे पहले एस ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, एस। नाम तो पूरा मुझे नहीं पता चल रहा है, सिंपल नाम बताइए बेटा आपका, मुझे नाम नहीं पता चला, एस लिख दिया मैंने तो बेटा। क्लियर है, समझ में आया तो ठोको ताली बेटा। साथ के साथ जिसने नहीं किया लाइक तो कर दो लाइक। हाँ जी,
क्लास एक बार अगर समझ में आया तो ठोको ताली, नहीं तो बोल दो सर दोबारा समझाओ, मैं दोबारा भी समझाने को तैयार हूं बेटा। क्लियर है? हाँ जी बेटा, 29 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, 29 बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा ये तो हो गया, अब मुझे बताओ वो एक चौथाई कब होगी बेटा, एक चौथाई कब होगी वो टंकी, एक चौथाई कब होगी, फास्ट बताइए। हाँ ये बताइए एक चौथाई कब होगी, नाम तो नहीं लिखा जाएगा लेकिन हाँ बताइए। स्तुति, ओके 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 ओके, लीजिए नाम लिखते हैं हम, लीजिए, वेरी गुड बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी अब मुझे बताओ एक चौथाई कब होगी वो, मैंने पूछा कि आधी तो चलो आपने बता दिया 29वें घंटे में आधी बढ़ जाएगी, तो एक चौथाई कब होगी वो, फास्ट 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 बताइए। आधी आपने बोला कि सर 29वें घंटे भर जाएगी, तो एक चौथाई, अभी तक किसी ने नहीं दिया आंसर, किसी ने नहीं दिया, चलिए मैं ही बता देता हूं कि 28वें घंटे में वो एक चौथाई, इसकी डबल यानी कि 29वें घंटे में, इसकी डबल यानी पूरी 30वें घंटे में, तो 28 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ बेटा एस का नाम आ गया। चलो बेटा ये देखिए, यहां पे बोला गया है ए बी की मम्मा है, एक्स वाई का डैडी है, एच जे का ब्रदर है, एल वाई के पिता का भाई मतलब चच्चू, हाँ जी, बी एल की सिस्टर दीदी, और जे ए का पति है मतलब हबी हस्बैंड, हाँ जी, तो जे का वाई से क्या रिश्ता है। आजकल तो इस जो वर्ड है ना ये पति पत्नी वाले से बड़ा डर लगने लग गया है, पता नहीं क्यों। हाँ जी चलो टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट नाउ फास्ट। पूछा गया है जे का वाई से क्या रिश्ता है। टाइम तो आउट हो चुका है बेटा, टाइम आउट हो चुका है, अब हमें सोल्व करना चाहिए क्वेश्चन को। बेटा एक पहले मेरे को एक बात बताइए, क्या लाइव चैट में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों को, मतलब चैटिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या, मुझे ये बताइए कि लाइव चैट में प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों को, एक बार सभी स्टूडेंट बताइए कि लाइव चैट में प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों को। ओके बेटा, ओके 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 ओके, चलिए नहीं आ रही, चलो बढ़िया बेटा, फिर तो देखिए बेटा, ए बी की मम्मा, ए जो है मम्मी है बी की, अब एक बात बताओ मम्मी क्या होती है, एक पीढ़ी ऊपर, क्या होती है एक पीढ़ी ऊपर, ए से एक बी से एक पीढ़ी ऊपर कौन है ए, और मम्मी क्या होती है फीमेल होती है, तो माइनस लगा दिया बेटा। नेक्स्ट, अब उस लाइन पे आओ जहां पे ए या बी का जिक्र है, देखो बेटा ये तो हो गई पहली लाइन, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई कोई लेना देना ही नहीं है इन दोनों लाइनों से, लेकिन यहां पे बी एल की बहन है, बी बहन है किसकी, एल की, एल की क्या लगती है बी बहन लगती है, वाई जो एल वाई के पिता का भाई है, वाई के पिता का भाई है, बी एल की बहन है, वाई एल के पिता का भाई है, सॉरी एल वाई के पिता का भाई है, मतलब वाई के पप्पा का भाई कौन है, एल है, यानी कि यहां पे प्लस आ जाएगा, ये लाइन भी पूरी होगी। जे ए का पति है, जे पति है किसका ए का, तो जे पति हो जाएगा ए का, चलो ठीक है। एच जे का भाई है, लो भाई एच भाई है किसका जे का, यहां पे प्लस कर दिया मैंने। नेक्स्ट ये भी हो गया, एक्स वाई का पिता है, एक्स पिता है वाई का पप्पा हो गया। पूछा है जे का वाई से क्या रिश्ता है, जे का वाई से, जे का पप्पा, और पप्पा की ये दोनों मम्मी पापा है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा दादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दादा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बी मुझे दादा देखो, सूरत ने बिल्कुल राइट दिया, हरीश का बिल्कुल राइट, अर्चना ने, दिनेश ने, शालू ने और हरीश मीना बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बाकी वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लीजिए,
7 जून 1999 को बुधवार, तो 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार था? अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट होता है। अब बहुत प्यारा से क्वेश्चन बताऊंगा, समझाऊंगा मैं आप लोगों को। एक बार फटाफट से आप कीजिए बेटा, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताने वाला हूं। बोला गया है कि 7 जून 1999 को बुधवार, तो 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार था? फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा। मुझे जाना है 7 जून से 15 अक्टूबर तक, ठीक है, और कैसे जाना है वो देखिए। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए बेटा, थोड़ा टाइम तो मैं आप लोगों को भी देता हूं, उसके बाद मैं तो बताना ही है मेरे को। तो देखिए 7 जून, पहले मुझे ये बताओ जून में कितने दिन होते हैं? सर 30 दिन होते हैं। 7 चले गए, कितने लिखूंगा? 23। 30 में से 7 तो चले गए, 7 तक का तो मुझे हिसाब पता है, बचे कितने? 23। अब 23 को क्या मैं 2 लिख सकता हूं? देखो बेटा, पूरा 23 लिखोगे तो भी सही है, 2 लिखोगे तो भी सही है। अब आप कहोगे सर 23 को 2 कैसे लिखा? तो बेटा 23 को 2 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि 23 में मैंने 7 का भाग, देखो बेटा किसी भी दिन से मैंने मान लो कि मुझे 8 दिन आगे लेके जाने हैं, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, शेषफल बचा 1, 1 दिन आगे ले जाओ। 8 ले जाओगे चाहे 1 ले जाओगे सेम ही डे आएगा, क्योंकि 7 दिन आगे लेके जाओगे तो वो का वही वार वापस आ जाएगा, तो बचेगा 1 ही दिन। वहीं पे 23 की बात करूं तो 7, 14, 21, 21 दिन आगे ले जाओगे तो सेम डे आ जाएगा, बचेंगे 2 ही दिन, 2 दिन हो गए बेटा। अगला दिन, अगला महीना कौन सा? जून के बाद जुलाई। जुलाई में कितने दिन? 31 दिन। 31 को क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 31 को क्या लिखेंगे? 3। 7, 14, 21, 28, शेषफल कितना बचा? 3 बचा है, तो 3 लिखा जाएगा। अगला महीना कौन सा? जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त भी 31 दिन का बेटा, तो 3 ही लिखेंगे। अगस्त के बाद में क्या आता है? सितंबर। सितंबर 30 का महीना है, तो क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा बेटा। सितंबर के बाद में अक्टूबर आता है। अक्टूबर कहां तक बेटा? 15 तक ही लेके जाना है, 15 तक ही। अक्टूबर कहां तक? 15 तक। तो 15 को मैं क्या लिखूंगा? 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 1, 1 दिन लिखा। टोटल में फिर से मैंने 7 का ही भाग दिया बेटा। रीजन ये कि टोटल करूंगा फिर कुछ 7 से ज्यादा वैल्यू आएगी, तो हमें क्या करना है? 7 का भाग दे दे, शेषफल बचेगा, उतने दिन आगे ले जाने। देखो ये हुआ 5 और 5 10 और 1 11। 11 में 7 का भाग, 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 4। कितना बचेगा? 4। बुधवार से 4 दिन आगे, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो क्या आ जाएगा? संडे यानी कि रविवार। बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। और यहां पे बी मुझे दिया है हरीश मीना ने, अभिषेक ने, शालू ने, उसके बाद दिया है एस ने, और उसके बाद दिनेश ने बिल्कुल राइट दिया है, और अर्चना ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता बेटा, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब देखो बेटा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले आप लोगों को करना है उसको, उसके बाद में मैं, देखो बेटा हर क्वेश्चन में एक टाइप पूरा हो रहा है आप लोगों का, हर क्वेश्चन में एक टाइप पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब इस, ये भी एक टाइप है बेटा, एक क्वेश्चन का कैलेंडर का एक टाइप है। कीजिए बेटा फास्ट। चलिए, हाँ जी, अब देखो बेटा मैं बताता हूं आपको। आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार, तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा वार होगा? इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, एक तो वो लाइनें बनाते रहो, लेकिन लाइनों वाला सिस्टम बेटा प्रॉब्लम जब आएगी जब मैंने बोल दिया आने वाले कल के 10 दिन पहले, बीते कल के 20 दिन बाद, तो बेटा यहां पे क्या होगा? लाइनें बनाने बैठ थोड़ी ना बैठ जाओगे आप। उसके लिए सिंपल सा एक चीज है बेटा, वो देखिए, कल, आने वाला कल कितना काउंट करेंगे? 1।
कल को हमेशा एक काउंट करना, आज को काउंट नहीं करना है, बट कल को काउंट करना है। कितना? एक। उसके बाद, उसके भी 3 दिन बाद बीता कल, बीता कल कितना? एक। और उसके 3 दिन पहले कौन सा वार था? टोटल कितने हुए? 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 दिन का क्या करूंगा मैं? 8 दिन का करूं क्या? 8 दिन आगे या 8 दिन पीछे? तो बेटा पूछा क्या है? कौन सा वार था। जब भी बात आ जाए था की, तो उतने दिन पीछे लेके जाने। क्या करना है? उतने दिन पीछे लेके जाने। तो 8 दिन पीछे। अब 8 दिन, मान लो 18 दिन होते तो पीछे कैसे लेके जाता? 20 दिन होते तो पीछे कैसे लेके जाता? कैसे लेके जाता? हमेशा जैसे लेके जाते वैसे। 8 में दो 7 का भाग, शेष फल, क्योंकि 7 दिन पीछे लेके जाओगे तो वो का वही वार वापिस आना है। आई बात समझ में? शेष फल कितना बचेगा? 1। और यानी बुधवार से एक दिन पहले, यानी वेडनेसडे से एक दिन पहले ट्यूसडे होता है, यानी मंगल। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा। अगर समझ में आया तो ठोको ताली। और यहां पे मंगलवार, ट्यूसडे किस किसने दिया है? हरीश मीना का बिल्कुल राइट है, सूरत का बिल्कुल राइट है, अर्चना का बिल्कुल राइट है, दिनेश का बिल्कुल राइट है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। क्लियर है बेटा? यस और नो? एक बार बताइए क्लियर है या नहीं है। चलिए, अब हमें अगला क्वेश्चन देखना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे देखो बेटा, टाइम स्टार्ट नाउ। पी क्यू आर एस टी में से कौन पंक्ति में खड़े होकर ठीक बीच में है? क्यू आर के राइट में, टी पी और आर के बीच में, क्यू आर और एस के बीच में। अब पूछा है कि बीचों बीच कौन है पांचों में से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कीजिए बेटा। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए, अब देखिए, मैं बताता हूं बेटा। अब मैं बताता हूं। क्यू आर के राइट में। अब राइट और लेफ्ट क्या हो बेटा? मैंने आपको क्या बोला? हर टाइप, हर क्वेश्चन एक टाइप पूरा करेगा बेटा आपका। ये भी एक टाइप है बेटा सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट के 3 टाइप होते हैं, सर्कल में, पंक्ति में और स्क्वायर में। तो ये पंक्ति मतलब लाइनिंग वाला टाइप है बेटा। वो बोल रहा है क्यू आर के राइट में। राइट, आपका राइट, उसका राइट, आपका लेफ्ट, उसका लेफ्ट। चाहे मुंह दक्षिण में हो, चाहे मुंह उत्तर में हो, चाहे मुंह पूर्व में हो, चाहे पश्चिम में हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं पर भी फेस हो, आपको नॉर्थ की साइड, यानी कि जो कॉपी की साइड है, मतलब मैं बोर्ड की साइड कर रहा हूं, वहीं पे करना है बेटा। देखो, क्यू आर का राइट, आर का राइट कहां होगा? मेरा राइट यहीं पे है, तो आर का भी राइट यही होगा, क्यू। अब देखो, टी जो है पी और आर के बीच में, पी और आर के, देखो बेटा, पी और आर के बीच में यहां तो टी नहीं लिख सकता बेटा। पी और आर के बीच में यहीं टी लिख सकता हूं, पी और आर के बीच में, क्योंकि यहां तो पहले क्यू बैठा है। ठीक है, चलो। क्यू जो है आर और एस के बीच में, आर और एस के बीच में कौन बैठा है? क्यू बैठा है। तो पूछा गया है बीचों बीच कौन विराजमान है? तो आर विराजमान है बीचों बीच। तो सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट। सी बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा बेटा। हाँ जी, तो यहां पे हरीश मीना, सूरत, शालू, अर्चना और दिनेश, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, डायरेक्ट आंसर है, कोई ऑप्शन नहीं है, 5 स्टार क्वेश्चन है। फर्स्ट कीजिए। यहां पे बोला है इजी को ये लिखा जाता है, बीम को ये तो बीम को क्या लिखा जाएगा? बस सिंपल सा पूछा है कि इजी को ये, तो पूछा है बीम को क्या लिखा जाएगा। फास्ट कीजिए बेटा, पहले आप लोगों को करना है, उसके बाद मुझे बताना है। इजी को ये लिखा जाता है, तो बीम को क्या लिखा जाएगा? फास्ट फास्ट। हम्म, बेटा ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है बेटा, ऑप्शन नहीं है।
कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट। अब देखो बेटा, EASY इजी को 5117 लिखा जा रहा है। अब E 5 पे आता है सर, देखो देखो ध्यान से देखिएगा, E तो आता है 5 पे, चलो ठीक है। A आता है 1 पे, ये भी हमने मान लिया। S 19 पे आता है, उसने 1 कैसे लिखा? तो बेटा देखिए कैसे लिखा, 19 को उसने 1 + 9 10, 10 को भी 1 + 0 1, मतलब 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट किया उसने। तो मतलब 19 को क्या लिखा 1, 25 y कितने पे 25 को, मतलब 2 + 5 7, 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट किया है। यहां पे देखिए बेटा बीम का पूछा है, BEAM, तो बीम में देखिए B 2 पे ही आता है, एक ही डिजिट में, E 5 पे ही आता है, एक ही डिजिट में, A 1 पे आता है, एक ही डिजिट में, M 13 पे आता है, कितना 13, 1 + 3 यानी कि 4 कर दूंगा, 2 5 1 4 बिल्कुल राइट है। और 2 5 1 4 मुझे हरीश ने सबसे पहले दिया था, उसके बाद सूरत ने बिल्कुल राइट दिया है, फिर अर्चना का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता। इसी बात पर अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा, ठीक है। चलिए, दिनेश का भी बिल्कुल राइट है बेटा, वेरी गुड। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वो बोल रहा है ऑल मैन आर वुमेन, सभी आदमी औरत है, आदमी औरत है, ये क्या बात हुई? ठीक है ना बेटा, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऑल वुमेन आर क्रेजी, सभी वुमेन, सभी औरत क्रेजी है। मैं हिंदी में लिखूंगा तो उसका मतलब है पागल होता है बेटा, तो वो तो नहीं लिखूंगा मैं क्रेजी लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्रेजी है, ठीक है। उसके बाद में क्रेजी का मतलब उत्साहित भी होता है बेटा, ठीक है। ऑल मैन आर क्रेजी, सभी आदमी क्रेजी है, सभी आदमी क्रेजी है, ठीक है। और ऑल क्रेजी आर मैन, सभी क्रेजी आदमी है, आदमी है। अब आपको बताना है कौन सा कॉन्क्लूजन सही है या कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही है, फटाफट से दे। मैंने हिंदी में भी लिखा दिया है, ये केवल इंग्लिश में था तो मैंने हिंदी में भी लिखा दिया। अब बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन, ओहो एक और एक, ओहो 4 निष्कर्ष है। कुछ क्रेजी आदमी है, कुछ क्रेजी आदमी है, नेक्स्ट कुछ क्रेजी औरतें, कुछ क्रेजी औरतें, क्रेजी औरतें कीजिए। हाँ जी, चारों मैंने बता दिए हिंदी में लिख के, आपको कीजिए बेटा। चलो बेटा, अब मैं बताता हूं। देखो टाइम स्टार्ट नाउ, 20 सेकंड और दे देता हूं, जितना करना हो करो, नहीं तो मैं बताता हूं बेटा। हाँ जी, अगर किया ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं वापस से आपको। चलिए, अब देखिए बेटा, मैंने बोला ऑल मैन आर वुमेन, सभी मैन यानी आदमी किसके अंदर आ रहे हैं, वुमेन के अंदर आ रहे हैं। ऑल वुमेन आर क्रेजी, सभी वुमेन क्या है, क्रेजी है बेटा, सी है। अब देखो ऑल मेन आर क्रेजी, सभी मेन क्रेजी के अंदर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ए, तो ये वाला फर्स्ट तो कंक्लूजन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं पेन चेंज करता हूं व्हाइट, देखो फर्स्ट तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड, ऑल क्रेजी आर मैन, सभी क्रेजी मैन के अंदर आ रहे हैं क्या, सभी क्रेजी मैन के अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं ये तो नहीं होगा, तो दूसरा गलत हो गया बेटा। सम क्रेजी आर मैन, कुछ क्रेजी मैन, हाँ बड़े से छोटे में जाओगे तो कुछ बिल्कुल राइट है, तो यानी ये भी बिल्कुल राइट है। सम क्रेजी आर वुमेन, सम क्रेजी आर वुमेन, बड़े से छोटे में जाओगे तो कुछ बिल्कुल राइट है, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो कौन सा कंक्लूजन राइट है, 1 3 और 4, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1 3 और 4। और यहां पे मुझे सी दिया है हरीश मीना ने और शालू ने, बाकी किसी का नहीं दिया। नहीं, शालू को नहीं माना जाएगा क्योंकि पहले बी दिया था उसके बाद सी दिया है, तो ये तो नहीं माना जाएगा बेटा, केवल हरीश मीना का बिल्कुल राइट है बेटा। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, अगर समझ में आया तो ठोको ताली, नहीं आया तो बोल दो सर दोबारा समझाओ। एक बार सभी बोलिए बेटा, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा समझाता हूं आपको। और बहुत इजी क्वेश्चन है, कल लास्ट में मैंने आपको बताया भी था
इस टाइप का क्वेश्चन एक कीजिए। क्लियर है बेटा? चलिए, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। वो बोल रहा है आलोक वरुण से 300 दिन बड़ा है, संदीप आलोक से 50 सप्ताह बड़ा है, संदीप का जन्म मंडे को हुआ। कब हुआ? मंडे को हुआ, मतलब सोमवार को। तो वरुण का जन्म कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, फटाफट से कीजिए। पूछा गया है कि आलोक वरुण से तो 300 दिन बड़ा है, संदीप आलोक से 50 सप्ताह बड़ा है, संदीप का जन्म मंडे को हुआ, तो वरुण का जन्म कब हुआ? 5 स्टार क्वेश्चन है, जो सबसे पहले देगा उसका आंसर, उसका नाम 5 स्टार में लिखा जाएगा बेटा। बेटा आप लोग ऐसे ही मेरे साथ में चलते रहना बेटा, मैं बता रहा हूं कि बहुत कुछ अच्छा होगा। रीजनिंग तो आप ये देखिए कि आपको 10 से 15 मिनट में ही सोल्व हो जाएगी, ये मेरा वादा है इतना बेटा। बट डेली मेरे साथ जुड़े रहो, मेरा टारगेट है 10 से 15 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन सोल्व करवाने बेटा, ठीक है? टाइम देखो, आपको जो टाइम बचत होगी ना आपकी, वो मैथ्स के लिए रखना आपको, ठीक है? इंग्लिश जल्दी हो जाती है, रीजनिंग जल्दी मैं करवा ही दूंगा, और जीके तो बेटा देखो देखते ही पता चलना है, आता है तो आता है। भारत की राजधानी मुझे पता है कि दिल्ली है, अगर मुझे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको वो नहीं आता, चाहे कुछ भी कर लो नहीं आएगा। तो ये चीज तो होती जीके के अंदर, ठीक है ना? अब बात मैथ्स रीजनिंग की आती है, नहीं आता है तो भी हम ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और जिसमें रीजनिंग तो मैं आपको बता देता हूं कि 10 से 15 मिनट का ही टाइम चाहिए आपको बेटा, ठीक है ना? जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन तो नॉन वर्बल के होंगे, जो तो एक क्वेश्चन को लगभग 10 से 20 सेकंड मिलेंगे बेटा, मतलब मेरी तरफ से कह रहा हूं, ठीक है ना? 10 से 20 सेकंड में भी आप सोल्व कर सकते हो उसको। चलिए अब चलिए आ जाइए यहां पे, आंसर तो आ रहे हैं, अब मैं देखता हूं। आलोक जो है वरुण से 300 दिन बड़ा है, आलोक जो है वरुण से कितने दिन बड़ा है? आलोक बड़ा है 300 डेज, यानी 300 दिन बड़ा है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा बेटा, 300 डेज यानी 300 दिन बड़ा है। आगे क्या बोला? संदीप आलोक से 50 सप्ताह बड़ा है, संदीप जो है आलोक से कितना? 50 वीक्स, 50 सप्ताह यानी 50 वीक्स बड़ा है। और संदीप का बर्थडे कब है? मंडे को, यानी कि सोमवार को संदीप पैदा हुआ था। अब पूछा क्या है? पूछा गया है कि वरुण कब पैदा हुआ था। अब देखो बेटा एक चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 50 वीक्स यानी 50 सप्ताह का डिफरेंस है। वीक का डिफरेंस मतलब कि आज अगर मान लो संडे, ठीक है ना, तो आज से 1 सप्ताह बाद में संडे, आज से 10 सप्ताह बाद में संडे, 100 सप्ताह, 1000 सप्ताह, 720 सप्ताह, 1700 सप्ताह, कितने भी सप्ताह आगे चले जाओ संडे ही आएगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में 50 सप्ताह, यहां मंडे, तो ये भी क्या हो जाएगा? मंडे ही होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस? 300 दिन का डिफरेंस। मान लो इसके बीच में 1 दिन का डिफरेंस होता, आलोक और वरुण के बीच में 1 दिन का होता, तो ये मंडे तो ये ट्यूसडे, क्योंकि ये तो छोटा है, बाद में पैदा हुआ है बेटा, बाद में पैदा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा है पहले पैदा, ये बाद में पैदा हुआ छोटा है। तो इनके बीच में क्या करता? अगर 1 दिन का डिफरेंस होता तो मंडे से ट्यूसडे हो जाता। 8 दिन का डिफरेंस होता तो क्या करते? 8 दिन आगे लेके जाते, 8 दिन ना ले जाके 1 दिन आगे ले जाता, 8 में 7 का भाग शेषफल बचता, 1 दिन आगे ले जाता। तो मतलब कहने का मतलब है 300 में भी क्या करना है? यही चीज करनी है। 300 में 7 का भाग, जितना शेषफल बचेगा उतने दिन आगे लेके जाओ। 7 एकम 7 चौक 28, शेषफल कितना? देखो 30 में दिया 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 2, 2 और 0 20, 7 दूनी 14, शेषफल बचा 6। कितना बचा? 6। तो मंडे से 6 दिन आगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कितना होगा? संडे। तो यानी कि यहां पे संडे बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटा, संडे बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संडे मुझे सबसे पहले हरीश मीना ने दिया है, हरीश के बाद शालू ने दिया है, शालू के बाद में अर्चना ने दिया, अर्चना के बाद में दिनेश ने दिया है। नाइस टीचिंग में, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले हरीश ने बिल्कुल राइट दिया बेटा, क्लियर है?
यस और नो? क्लियर बेटा? हाँ बेटा, मंडे में 6 दिन प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा? संडे आ जाएगा। और लगभग लगभग सभी स्टूडेंट का संडे बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड। अब ये एक क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन जो है ये आपको घर से करके लेके आना है। पूछा है कौन सी किताब सबसे ऊपर है, पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पूछा गया है कौन सी किताब सबसे ऊपर है, ऑप्शन है आपके पास में। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है, इसका आंसर मैं कल दूंगा इसी टाइम पे। आई बात समझ में? तो आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ में ये आंसर भी बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आते हैं, मतलब ना तो आंसर आते हैं ना ये बोलते हैं कि सर अरे आ जाते हैं सर के, हम तो टाइम पास करने सर के पास आ जाते हैं, हमें कौन सी सर की क्लास अच्छी लगती है। अच्छी लगती होती तो तुम लोग बोलते कमेंट बॉक्स में। बेटा कोई कमेंट नहीं करता है क्योंकि हमें इतनी कोई खास क्लास लगती नहीं है। यही ना बेटा बात? यस और नो? यही बात है।